हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। आने वाले 12 तारीख को जो लोग ग्रुप ए से अप्लाई किए हुए हैं उनके लिए जो है मैथमेटिक्स जो कि 50 नंबर का आता है, 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 में 25 केमिस्ट्री, 25 फिजिक्स। तो ये सब आप सभी लोगों को मालूम है। तो आज मैं मैथमेटिक्स के हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन मैं आपके समक्ष जो है रख रहा हूँ और आप देखिए उन क्वेश्चनों को। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुप्रयोग, ये लिखा हुआ है। आज का हमारा पार्ट 2 है। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC सी पर समकोणिक है। भुजाओं, सबसे पहले मैं बना लेता हूँ एक त्रिभुज। ये है क्या? एक त्रिभुज। ये है एक त्रिभुज ABC सी पर समकोणिक है, यानी ये। और ये A होगा, ये B होगा। ठीक। अब चलिए, सी पर समकोणिक होगा। भुजाओं CA और CB पर P तथा Q मध्यबिंद है, यानी CA पर एक P मध्यबिंद है, CB पर Q एक मध्यबिंद है। उसके बाद ऐसे त्रिभुज में कौन से होगा, मतलब कि A पार्ट दिया है AB² बराबर 3/2 ब्रैकेट में Q² प्लस BP²। इसी तरीके से आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलिए, मैं P से Q को मिला देता हूँ, A से Q को मिला देता हूँ। ऐसे भी कर सकता हूँ। ऐसा ही आपको, मतलब जैसे मैं मिला दे रहा हूँ ऐसा ही आपको नहीं करना है। आप ये भी देख सकते हैं कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की है। ऑप्शन में सबसे पहले एक मैंने मिला दिया, चलिए कोई बात नहीं। ऐसे में आप सबसे पहले क्या देखेंगे, ऑप्शन AB है और AQ है, BP है। इन सभी की हमें ज़रूरत पड़नी है। तो ऐसे ज़रूरतों में हम क्या करेंगे, AB को सबसे पहले देखेंगे। तो AB², इसमें क्या होगा, ABC देखें तो AC² प्लस BC² होगा। उसके बाद हमें ऑप्शन में AQ दिखाई दे रहा है। AQ के लिए तो AQ के लिए AQ² बराबर होगा AC² प्लस ये CQ किसके बराबर है, BC का आधा है। ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, BC का आधा इसका स्क्वायर। उसके बाद हमें BP ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं BP ले लेता हूँ तो क्या होगा, BPC, ये त्रिभुज होगा। तो BP² बराबर हो जाएगा PC², यानी PC क्या है, AC का आधा है, प्लस BC²। जैसे कि ये हमें 3 इक्वेशन मिल गए, 1 2 3। तो मैं क्या करूँगा, अगर देखूँ तो 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन को जोड़ने पर क्या होगा कि इससे खोलने पर ये AC² प्लस BC²/4 हो जाएगा। उसी तरीके से AC²/4 BC²। तो कुछ ना कुछ हमें इसमें कॉमन देखें। सबसे पहले इक्वेशन 1 2 को जोड़ लेता हूँ। AQ² प्लस BP² बराबर होगा AQ² यानी AC² प्लस BC²/4 प्लस ये BP² का मान किसके बराबर, AC²/4 प्लस, यानी मैंने इसका वर्क कर दिया, प्लस BC²। क्या होगा, 4 1 के 4। अगर AC² प्लस AC²/4 को देखें तो 4 1 के 4 5/4 AC² आएगा, और BC²/4 प्लस BC² को देखें 5/4 क्या होगा, BC² होगा।
अगर इसमें देखें तो 5/4 तो कॉमन हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आएगा। ये कौन सा मान निकाल रहा था मैं, AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर के लिए। अब अगर देखें AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो ये किसके बराबर है, AB स्क्वायर के। चलिए इधर देख लीजिए, AB स्क्वायर बराबर होगा AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर बराबर होगा 5/4 जो कॉमन में ले लिया था, उसके बाद AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का मान लिख दे रहा हूँ AB स्क्वायर। इसको तिरछा गुणा कर सकता हूँ तो 4/5 इधर आ जाएगा, AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। तो ऐसा ऑप्शन हमें किसमें कौन सा मैच कर रहा है, AB स्क्वायर बराबर 4/5 AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, ये हमारा बी पार्ट से ही। आगे का क्वेश्चन जो कि त्रिभुज क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज ABC में एक समबाहु त्रिभुज है इस तरीके का ABC में बिंदु D भुजा BC में इस प्रकार है कि BD 1/5 BC के हैं। एक बिंदु D है यहाँ और ये बिंदु D, B से D के बीच की दूरी क्या है, BC। अगर मैं BC टोटल मैं x से लेता हूँ, ठीक है दोस्त, तो BD क्या होगा 1/5 BC के, यानी कि BC क्या है x। अगर हम आगे क्वेश्चन देखें, दिया हुआ है तो AD स्क्वायर और AB स्क्वायर में अनुपात, हमें AD स्क्वायर यानी A से D को मैं मिला दे रहा हूँ, तो इसकी माप जो आए और AB जो माप आए इसके अनुपात पूछ रहा है इन दोनों के बीच। तो चलिए हमें AB की माप मान लीजिए पता है, लेकिन AD की माप नहीं पता है। चलिए मैं इसे कैसे पता करता हूँ, अगर मैं A से इस BC भुजा पर लंब डाल दूँ, ये परपेंडिकुलर ये L, तो समबाहु त्रिभुज है तो B से L के बीच की दूरी जो होगी वही L से C के बीच की दूरी, यानी कि टोटल दूरी की 2 भागों में बढ़ जाएगी। 2 भागों में बढ़ गई तो B से L के बीच की दूरी x/2 हो गई, C से L से C के बीच की दूरी x/2। अब B से L x/2 है तो D से L क्या होगी, क्योंकि हमें AD ज्ञात करना है। AD ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, AL पता होना चाहिए और DL पता होना चाहिए। किस लिहाज से, एक समकोण त्रिभुज के लिहाज से, चूँकि ALD एक समकोण त्रिभुज है। तो चलिए सबसे पहले हम AL तो आसानी से ज्ञात कर लेंगे। मैं जानता हूँ कि 3 जो लंब होता है उसका स्क्वायर बराबर 4 गुणे जो लंब होता है उसका स्क्वायर बराबर 3 और भुजा स्क्वायर, तो 4AL स्क्वायर बराबर 3AB स्क्वायर का मान x स्क्वायर है, x है तो x स्क्वायर हो जाएगा बटे ये 4 गुणा में है नीचे आ जाएगा। ये तो हमारे L स्क्वायर का मान आ गया, ठीक है दोस्त। अब उसी तरीके से B से L क्या है, तो B से L x/2 है, B से D 1/5 x है, तो टोटल में से 1/5 x मैं निकाल दूंगा, तो आने वाला मान D से L के बीच की दूरी होगी। 2 पंचे 10, 2 पंचे 7, 5 दूनी 10, यानी 3x 10। ये अब हमें D से L पता हो गई, A से L पता होगी, तो A से D आसानी से पता हो जाएगी। तो D से L का स्क्वायर DL स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर, DL स्क्वायर 9x स्क्वायर यानी 3x/10 है, तो स्क्वायर हो जाएगा बटे 100 प्लस 10 का 100 हो जाएगा, प्लस AL स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर बटे 4, एलसीएम हो जाएगा 100, 100 9x स्क्वायर प्लस 4 25 में तो 25 ही 75x स्क्वायर आएगा 84 x स्क्वायर
बटे 100, ये मान आया। ये किसका है? AD स्क्वायर का। AD स्क्वायर का मान हमें निकल गया। तो AD स्क्वायर का मान अगर 84x स्क्वायर बटे 100 है और AB स्क्वायर का मान क्या है? AB x है, तो AB स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर, यह अंश से हर में चला जाएगा इधर x स्क्वायर। तुम मुझसे AD स्क्वायर AB बटे AB स्क्वायर यही पूछा है, तो यही मैं निकाल दे रहा हूँ। 21 चौक 4 21 90 84, 4 25 90, तो x स्क्वायर ऊपर नीचे कट जाएगा, बचेगा 21 बटे 25। ये हमारा ए पार्ट इसमें सही है। ये अगला क्वेश्चन समरूप त्रिभुज से दिया है। एक त्रिभुज ABC में बिंदु P भुजा AB को दो भागों में तथा बिंदु Q भुजा AC को दो भागों में इस प्रकार काटते हैं कि PQ BC समांतर है। ये समांतर का प्रतीक है। चलिए, एक त्रिभुज है ABC, ठीक है। बिंदु P भुजा AB को दो भागों में, ये कहीं बिंदु P है और AB को दो भागों में बांट दें। उसके बाद बिंदु Q AC को दो भागों में, चलो बिंदु Q जो है ये AC है, तो इसको बिंदु Q दो भागों में काट दें। आगे क्या है? P से अगर Q को मिला देता हूँ तो दिया है PQ समांतर है BC के, ये दोनों समांतर हैं। ऐसे में क्या होगा कि समांतर हैं, उसके बाद PQ त्रिभुज ABC को दो भागों में बांटते हैं। देखिए, उसमें क्वेश्चन स्पष्ट नहीं था, इस वाले में देखिए इधर मैं स्पष्ट लिखा हुआ हूँ, इधर देख लीजिए वही सेम चीज़ ये है जैसे कि मैं बनाया हुआ था ABC अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में बिंदु P AB को दो भागों में बांट रहा है और बिंदु Q AC को P से Q को मिला, तो यह है क्वेश्चन में PQ समांतर है BC के, कर दिए समांतर। आगे PQ बात है कि PQ ABC को दो भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं जो कि क्षेत्रफल में समान है, यानी कि PQ जो दो भाग कर दे रहे हैं तो ये क्षेत्रफल में समान है। इसका मतलब APQ और PBCQ ये दोनों क्षेत्रफल में बराबर हैं। अगर ये x है तो ये x है, इसका मतलब टोटल क्षेत्रफल क्या हो गया? टोटल हो गया 2x। अब ऐसे में जब समरूप त्रिभुज एक समांतर लिखा है, ऐसे में क्या होगा? APQ जो होगा त्रिभुज वो समरूप त्रिभुज के होगा, त्रिभुज APQ समरूप त्रिभुज के होगा ABC के, ये होता है। AP का अनुपात AB से लेंगे, AP अनुपात AB यानी छोटे वाले त्रिभुज का एक भुजा और सेम दैट बड़े वाले त्रिभुज की उसी साइड की उसी हिसाब की एक भुजा AB। तो दोनों का अगर मैं क्षेत्रफल के हिसाब से देखूं तो अगर मैं ऊपर नीचे दोनों का वर्ग, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा का वर्ग और बड़े वाले त्रिभुज का भुजा का वर्ग बराबर होगा, दोनों संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात बराबर होगा छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल बटे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। तो AP बटे AB होगा, अगर वर्गमूल लेता हूँ दोनों तरफ तो 1 एक से कट जाएगा ऊपर नीचे, 1/√2 होगा। AP का मान क्या होगा? तिरछा गुणा करने पर AB बटे √2 होगा, ठीक है। अब हमें AP का मान पता चल चुका है, लेकिन मुझसे BP अनुपात AB पूछा हुआ है। तो BP ज्ञात करने के लिए क्या करूँगा? AB में से अगर इस भुजा AB में से AP निकाल देता हूँ तो बचने वाली भुजा क्या होगी? BP होगी। तो चलिए वही कर रहा हूँ, AB माइनस AP, तो बचने वाली भुजा BP। चलिए
ए बी क्या है, ए बी तो ए बी है, लेकिन ए पी किसके बराबर है, ए पी बराबर है ए बी बटे √2 के। ए बी कामन हो जाएगा 1 - 1 बाय √2, ए बी √2 - 1 बटे √2। ये तो है बीपी की मान, ये बीपी है ए बी √2 - 1 बटे √2 अनुपात ए बी, यानी ये तो है बीपी बटे ए बी कर दूँ, बीपी बटे ए बी यानी कि ए बी दोनों में बटे ए बी कर दे रहा हूँ दोनों तरफ, तो ए बी कट जाएगा, तो अंडर √2 - 1 बटे √2 आएगा बराबर किसका है, बी पी अपान ए बी का। तो बी पी अपान ए बी का अनुपात क्या आया हमारा इसमें, अंडर √2 - 1 अनुपात अंडर √2 में डी पार्ट सही हो गया। आगे का क्वेश्चन है वृत्तीय माप से। 4 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त 14 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त पर बिना फिसले लुढ़कता है। एक 14 सेंटीमीटर व्यास का क्वेश्चन के अनुसार वृत्त है, और तो अगर 14 सेंटीमीटर व्यास है त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर। इस पर एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या अगर 4 सेंटीमीटर व्यास से है तो इसकी त्रिज्या 2 हो। ये बिना फिसले अगर इस बिंदु पर है, टच किया हुआ है, अगर ये बिना फिसले लुढ़कते हुए यानी बिना फिसले पूरा लुढ़क गया पूर्ण चक्कर द्वारा 14 सेंटीमीटर व्यास के केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होगा, तो क्या होगा, ये बिना फिसले मान लीजिए अगर पूरा लुढ़कता है तो मान लीजिए इस बिंदु तक आता है, ये बिंदु पर था, पी बिंदु तक आया माना कि, तो फिर ए से पी तक आने में जो दूरी होगी ये इसकी परिधि के बराबर होगी। परिधि क्या होती है, 2πr, आर का मतलब 2 बराबर 4π। तो अब इस परिधि के द्वारा चाप के द्वारा यानी इस चाप में इस केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होगा, परिधि का जो अब इस बड़े वाले वृत्त के लिए इतना क्या हो गए, आर्क हो गए, तो इससे बने हुए केंद्र पर कोण होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, 4π चाप हो गई, त्रिज्या हो गई इसकी 7, तो ये होगा हमारा कोण रेडियन में। तो हमारा ये पार्ट सही है इसमें। आगे त्रिकोणमिति फलन समक्यांश क्वेश्चन है, सर्व समक्यांश दिया है, यदि x + 1/x बराबर 2 cos थीटा, तो x³ + 1/x³ का मान ही निकालना है। ठीक है, जो दिया हुआ है अगर देखूं दोनों तरफ अगर इसका होल क्यूब कर दूं तो हो सकता है मान निकल जाए। चलिए होल क्यूब कर दिया, 2 cos थीटा, इसका इधर कर दिए a³ + b³ + 3ab यानी 3x × 1/x a + बराबर ये क्यूब होगा 8 cos³ थीटा, x³ + 1/x³ + 3x + 1/x का मैं मान लिख दूंगा 2 cos थीटा के बराबर है, जो कि इंटू में 8 cos³ थीटा। अब 3 दूनी 6 cos थीटा, यानी इधर लाऊंगा तो 8 cos³ थीटा - 6 cos थीटा, 2 कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा। तो आएगा ये 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा किसका सूत्र है, cos 3 थीटा का। तो 2 cos 3 थीटा हमारा ये आंसर आया, x³ + 1/x³ का मान जो है। तो मुझे यही मुझसे पूछा गया था, तो हमारा इसमें बी पार्ट सही हो जाएगा। अब चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ।
ये क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय फलनों के मान से लिया क्वेश्चन है। ध्यान रहे दोस्त, ये सभी क्वेश्चन अरिहंत पब्लिकेशंस की बुक से मैं करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन है यदि कॉट थीटा बराबर 7/24 और थीटा जो है पाई से बड़ा है 3π/2 से छोटा है। पाई से बड़ा होने का मतलब पाई का मान 180 होता है और 3π/2 का मतलब 270 होता है। 180 से बड़ा 270 से छोटा किस क्षेत्र में आता है? ये आता है तीसरे क्षेत्र में। तो तीसरा क्षेत्र जो होता है वो किसका होता है? टैन और काट का होता है। इससे टैन, ये देख लीजिए, ये आल होता है, ये साइन कॉस का होता है, ये टैन कॉट का होता है, ये कॉस का होता है। तो ये 180 से 270 के बीच की अगर बात करें तो टैन और कॉट आता है। इसमें टैन काट को छोड़कर सभी माइनस होंगे। तो चलिए, कॉट थीटा का मान क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/24। इसका मतलब आधार बटे लंब, आधार दिया हुआ है, लंब। मुझे कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण ज्ञात करने के लिए आधार का वर्ग कर दूंगा प्लस लंब का वर्ग कर दूंगा। 7 × 49 + 24 = 576 आ जाएगा। जोड़ दूंगा 9 × 6 = 15 यानी कि 625। ये कर्ण का स्क्वायर बराबर, तो कर्ण बराबर क्या होगा? ये किसका वर्गमूल है? वर्ग है 625, 25 का वर्ग है, तो कर्ण बराबर 25 आ गया हमारा। आधार पता चल गया, लंब पता चल गया और कर्ण भी पता चल गया। चलिए, ये सब हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है मुझसे, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान रहे, थीटा हमेशा ध्यान रखना है 180-270 के बीच है। तो cos थीटा अगर दिया हुआ है तो cos थीटा इसमें क्या होगा? माइनस होगा। cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसका मान निकालना है। तो cos थीटा जो होगा आधार बटे कर्ण होगा, लेकिन माइनस में होगा चूँकि ये क्षेत्र टैन काट का है। तो आधार 7 है, कर्ण है 25, माइनस लगाया। साइन थीटा का मान लिखूंगा लेकिन माइनस में लिखूंगा। लंब बटे कर्ण होता है यानी 24 बटे क्या होगा? ये cos थीटा मैंने लिखा है, यह माइनस लगा दिया। साइन थीटा माइनस में होगा, माइनस लंब बटे यानी 24/25 लंब बटे कर्ण। तो -7/25 + 24/25 हर तो बराबर है, हर 25 ही हो जाएगा। 24 में से 7 गए 17, तो 17/25 हमारा आंसर होगा सी पार्ट से इसमें। ये अगला क्वेश्चन है द्विकोणीय योगांतर वाले त्रिकोणमितीय फलन। ये 28 नंबर चैप्टर है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उससे लिए वो क्वेश्चन देखिए। a + b π/4 के मुझसे मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा? 1 + tan a × 1 + tan b। यही मान मुझसे पूछ। तो अगर दोनों तरफ मैं tan का गुणा कर दे रहा हूँ, चलिए इधर भी tan इधर भी tan, तो tan a + b का सूत्र लगा दूंगा बाएं तरफ। tan a + tan b बटे 1 - tan a tan b बराबर tan, ये दाहिने तरफ π/4 है तो इसका मतलब tan π/4 का मतलब 45 डिग्री, tan 45 का मान। तिरछा गुणा कर दूंगा, tan a + tan b बराबर होगा 1 - tan a × tan b। ठीक है, इसको इधर ले आऊँगा। tan a + tan b प्लस, ये माइनस है तो इधर आ रहा है, प्लस में आ रहा है, × tan b। दाहिने तरफ 1 बचा। अगर इसमें देखूं तो इसको और इसको देखता हूं तो इन दोनों में क्या कॉमन है? चाहे इसको ले लूँ, चाहे इसको, दोनों कोई बात नहीं। चलो अगर मैं ले लिया हूँ तो इसे ही करता हूँ, जिससे कि आपको ये ना हो कि नहीं इससे लिए लेकिन छोड़ दिए। चलो tan a कॉमन लिए दोनों में तो 1 + tan b बचा और ये प्लस tan b का अलग ही रह जाएगा बराबर 1। तो
tan A ब्रैकेट में प्लस tan B प्लस tan B, अगर यहीं +1 हो जाए तो इसका और ये +1 हो जाए, अगर तो इसमें दोनों में देखो तो tan B +1 ये ले लूँगा कॉमन, लेकिन मैंने इस यहाँ +1 अगर कर रहा हूँ तो इधर भी करना पड़ेगा, तो कर दिया दोनों तरफ। तो क्या करूँगा 1 + tan B कॉमन ले लूँगा, तो ब्रैकेट में tan A +1 बचा बराबर 2 बचा। तो देख लीजिए 1 + tan A 1 + tan B का मान क्या हमारा आ गया 2। यही मुझसे पूछा भी गया था, इसीलिए मैंने एक जोड़ा, तो डी पार्ट हमारा सही है। ये 29 नंबर चैप्टर से लिया हुआ क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति फलन सूत्र दिया है क्वेश्चन में। यदि a बराबर cos अल्फा प्लस साइन अल्फा तथा b बराबर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा हो तो a² माइनस b² बटे 2ab का मान होगा। आसान सा क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले इसी का मान निकालना है, तो मुझे इसमें a² माइनस b² बटे 2ab, तो a का मान दिया हुआ है लेकिन a² का मान निकाल लूँगा। a बराबर पहले तो cos अल्फा प्लस साइन अल्फा लिखा हुआ है, दोनों तरफ वर्क कर दूंगा, क्योंकि हमें a² की ज़रूरत है तो वर्क कर दिया, बराबर हो जाएगा cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा प्लस 2 sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है, ये तो a² का मान आ गया। b² उसी तरीके से करूँगा, क्योंकि b² की भी ज़रूरत है, तो b बराबर सबसे पहले मैं b का मान लिखता हूँ cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, स्क्वायर दोनों तरफ कर दूंगा। ठीक है, b² बराबर क्या हो जाएगा cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा माइनस 2 sin अल्फा cos अल्फा। अगर a² में से b² को घटा देता हूँ तो बचेगा क्या 4 sin अल्फा cos अल्फा, a² माइनस b² का मान, और बटे 2ab है, तो इसका मतलब 2 तो गुणा कर दूंगा, लेकिन ab पहले निकाल लेता हूँ, a गुणे b, यानी cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये a का मान और ये b का मान है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। मैंने ये भी कर दिया a गुणे b, तो a प्लस b है, इसमें a माइनस b है, तो ये किसका सूत्र होता है a² माइनस b² का, तो cos² अल्फा माइनस sin² अल्फा होगा, जो कि सूत्र होता है cos2 अल्फा का। cos2 अल्फा का ab का मान ये हमारा पता चल गया cos2 अल्फा। तो अब मैं a² माइनस b² बटे 2ab का मान रख दूंगा। इधर देख लीजिए, a² माइनस b² बटे 2ab का मान रखते रहा, जिसमें a² माइनस b² का मान हमारा आया 4 sin अल्फा cos अल्फा बटे 2 cos अल्फा, ये किसका है 2ab का मान है, cos ये 2 अल्फा है, 2 2 दूना 4, 2 sin अल्फा cos अल्फा, यानी कि ये किसका सूत्र हो जाएगा sin 2 अल्फा का, बटे बचेगा cos2 अल्फा, sin 2 अल्फा बटे cos2 अल्फा, ये क्या होगा tan 2 अल्फा। तो हमारा डी पार्ट इसमें क्या होगा सही हो जाएगा, tan 2 अल्फा आएगा आंसर। ये आगे का क्वेश्चन ऊंचाई दूरी से लिया वो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, 30 नंबर चैप्टर का है। बिंदु ए पर एक स्तंभ के उन्नयन कोण की स्पर्शजा 5/12 है। ध्यान रहे स्पर्शजा tan के लिए यूज होता है, जब साइन के लिए, कोज्या कॉस के लिए। तो स्पर्शजा की बात की जा रही है। स्पर्शजा एक स्तंभ है, बिंदु ए पर इसकी जो स्पर्शजा बताई जा रही क्या है, ये ए पर, ये tan के लिए मैं मानता हूँ ये थीटा कोण बना रहा है, कुछ भी मान सकता हूँ, थीटा मान सकता हूँ, अल्फा मान सकता हूँ, मैंने थीटा मान लिए तो ये tan थीटा ले रहा हूँ, चूँकि स्पर्शजा की बात कर रहे हैं ना। तो 5x 12x, tan थीटा को 5:12 बता रहे हैं, इसका मतलब ऊपर नीचे x का मैं गुणा कर रहे हैं, जो कि मानता हूँ हो सकता है कट गया होगा, तो इसलिए मैं अपनी तरफ से इसे पहले से ही मेंशन कर देता हूँ।
ये सब ज़रूरी बातें हैं, ये सब कर लेना चाहिए, क्योंकि बटे में हमेशा कट जाते हैं। तो इसलिए अगर अलग अलग लिख रहे हैं तो आप इस तरीके से लिखिए, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी से सॉल्व करेंगे। आगे बात की जा रही है 300 मीटर स्तंभ के समीप चलने पर उन्नयन कोण के स्पर्शक 3/4 हो जाते हैं। चलिए इधर से इधर की तरफ चला 300 मीटर, मैं मानता हूँ डी बिंदु तक चला, और इस टॉप से इस बिंदु को मिलाया, तो इसकी बात की जा रही है। इस पर जब मैं 3/4 यानी मानता हूँ फाई कोण बना, तो tan फाई के लिए क्या हो जाएगा 3/4 मैं मानता हूँ, ऊपर नीचे y रहा होगा, कट गया हो, तो 3y लंब हो जाएगा, क्योंकि tan के लिए लंब और आधार का अनुपात होता है, और 4y आधार हो जाएगा। ठीक, इतनी बात आ गई। अब अगर ध्यान दें तो टोटल ये 12x तो है, ये टोटल आधारित दूरी, मैं मानता हूँ ये के पॉइंट है, ये टी पॉइंट है। के से ए के बीच की टोटल दूरी 12x में से 300 निकाल दूंगा तो बचने वाली के डी होगी, के डी की माप दी हुई है 4y। उसके बाद 3y, ठीक है दोस्त, 3y भी इसकी ऊंचाई है, 5x भी इसकी ऊंचाई है। इसका मतलब 3y जो होगी वही 5x भी होगी। 3y बराबर 5x मैंने कर दिया, चाहे x का मान निकाल लूँ, चाहे y का मान कुछ भी निकाल सकता हूँ। तो चलिए y बराबर 5x/3 कर दिया। अब इसमें y का मान रख दूंगा, तो 12x - 300 बराबर 4 × 5x/3। 12x ये इधर लाऊंगा तो 5 × 20x/3 माइनस में हो जाएगा, बराबर इधर दाहिने तरफ करने पर 300 प्लस में हो जाएगा। बात नहीं, 36 - 20 यानी कि 16x/3 हो जाएगा, जो कि 300 के बराबर है। तो x बराबर क्या होगा 3 × 300/16, ये x का मान है, लेकिन ऊंचाई है 5x, तो 5x से दोनों तरफ 5 का गुणा कर दूंगा। 3 × 3 = 9, 5 × 45, ये 2 शून्य है, यानी 45 × 100/16, 45 × 100/16, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 100, 25 × 5 = 125, 25 × 100 112/4 आ जाएगा, जो कि काटने पर 4 दूनी 8 टोटल नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई पे 5 है, और दोनों 25 है, 25 जो कि 4 से नहीं कटेगा, इसलिए इस फॉर्म में आएगा 281 सही 1/4। आप काट के देख लेंगे, बी पार्ट हमारा इसमें सही है। चलता हूँ आगे की तरफ। जैसे कि ये क्वेश्चन ब्रिज से लिया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, रोज़ ध्यान रहे। अगर आपको अच्छे क्वेश्चन, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में बताइए किसी क्वेश्चन के। तो देखिए वृत्त का क्वेश्चन, एक दिया हुआ एक समबाहु त्रिभुज 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बना हुआ है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। ये समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, इसकी भुजा ज्ञात करनी है। ध्यान रहे, अगर त्रिभुज वृत्त के अंदर बना हुआ है तो भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, भुजा इसके लिए एक सूत्र होता है, अगर त्रिज्या 8 है, त्रिज्या बराबर भुजा बटे √3, ये संबंध होता है त्रिज्या भुजा के बीच का। तो त्रिज्या 8 है, भुजा ज्ञात करनी है बटे √3, तिरछा गुणा कर देंगे, भुजा बराबर क्या हो जाएगी 8√3। ये सीधे आसानी से आ गए 8√3, ये हमारा ए ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे भी आप लगा सकते थे, अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज क्या करेगा, ये एक लंब परपेंडिकुलर डाल दें। अगर परपेंडिकुलर लंब चाहे शीर्ष लंब हो, चाहे लंबार्धक हो, कुछ भी हो, वो एक ही बिंदु से हो कर जाएंगे। तो अगर इसको माध्यिका भी मानते हैं तो ये माध्यिका भी काम करेगी, चूँकि समबाहु है त्रिभुज। तो ये 2:1 का अनुपात होगी। उसके आप 3AB² एक होता है, 3AB² यानी 3 × भुजा स्क्वायर बराबर
4ac², AC में मानता हूँ ये लंब है, AC²। ऐसा संबंध आप निकालेंगे तो AC का मान ये AC, चलो लिख दे रहा हूँ, D है। AC का मान आपको पता चल जाएगा, AC का 2/3 निकालेंगे, 2/3 भाग जो ही होगी वो त्रिज्या होगी। उसके बाद 2/3 भाग करके आप इसका इसमें मान निकालेंगे, ये A3AB² के रूप में। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं, जो कि लेंदी हो जाएगा। तो आपको आसानी से कम समय करना है। चलिए आगे चलता हूँ। ये क्वेश्चन दोस्तों 32 नंबर चैप्टर से वृत्त की स्पर्शरेखा से लिया हुआ। ये दिखने में आसान है लेकिन कुछ न कुछ महत्वपूर्ण है कहीं ना कहीं। देखिए क्या है क्वेश्चन, यदि एक चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाएं वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं ये चारों भुजाएं, ठीक है, कोई भी चतुर्भुज ले सकता हूँ, ABCD। ये अगर मैं मानता हूँ ये भी भुजाएं इस वृत्त को L बिंदु पर यहाँ टच की, यहाँ ए भी भुजाएं यहाँ P बिंदु पर टच की, यहाँ T बिंदु पर K बिंदु पर टच की, कुछ भी मान सकता हूँ, यहाँ N बिंदु पर टच की। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, एक ऐसा करके आपने पढ़ा होगा वृत्त में कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त की परिधि किसी बिंदु से यानी वृत्त पर खींची हुई स्पर्शियाँ बराबर होती हैं। ये बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर खींची हुई दो स्पर्शियाँ क्या होगी, बराबर होगी। जो माप ये होगी वही माप ये होगी। उसी तरीके से आप देखिए L से B और B से N की जो दोनों बराबर मापें होगी, जो माप L से B की होगी मैं मानता हूँ x से, तो वही माप B से N होगी वो x होगी। सेम दैट जो माप A से L की होगी मैं मानता हूँ y है, तो वही माप A से P की होगी y होगी। जो माप P से D की होगी मैं मानता हूँ अगर S है, वही की माप D से K की बीच की होगी यानी SC होगी। ये दोनों स्पर्शियाँ बाह्य बिंदु पे यहाँ मिल रही हैं। उसी तरीके से ये स्पर्शियाँ और ये NC ये दोनों कहाँ मिल रही हैं, N से आने वाली N बिंदु से टच होकर आने वाली वृत्त को और K बिंदु से आने वाली टच होकर वृत्त के बाहर कहाँ C बिंदु पर मिल रहे हैं दोनों स्पर्शियाँ। इसका मतलब K से C जो होगी मैं मानता हूँ स्मॉल n, तो वही N से C होगी स्मॉल n। अब ध्यान रहे आपको दिखाई दे रहा है कि y S N और ये x स्मॉल, ऐसा कर। तो आप ऐसे में ऐसी कंडीशन आपके समक्ष हो तो उसके लिए कौन से ये भुजाओं में कौन सा संबंध सही होगा, इसके लिए आप यहाँ से आप जानकारी ले सकते हो ऐसा करके। तो आप ऐसा करिए D से C यानी कि यस D से C क्या है, D से C किसके बराबर है, यस प्लस N के बराबर है। और B से C अगर देखें तो इसमें यस आ जा रहा है, चूँकि अगर यस दो बार लें ऐसा ना। चलिए B से A लेता हूँ, B से A लेता हूँ तो x प्लस वाई, अब ये अलग अलग हो, ठीक है। अब उसी तरीके से आप देख लीजिए B से C यानी n प्लस x के बराबर है। उसके बाद A से D जो कि y प्लस स्मॉल s के बराबर है। ये दूसरी बार मैंने लिखी। अगर देखूं यस डी सी बराबर यस प्लस एन, बी ए बराबर एक्स प्लस वाई, उसी तरीके से बी सी बराबर एन प्लस एक्स, ए बराबर वाई प्लस एक्स। यस अगर दाहिने तरफ के इधर मैं जोड़ लेता हूँ
तो दाहिने तरफ जोड़ने पर जो आ रहा है वही सेम दैट यहाँ जो दाहिने तरफ है इसे जोड़ने पर आ रहा है। तो इसका मतलब ये चीज़ जोड़ता हूँ, ये चीज़ दाहिने तरफ की जोड़ता हूँ तो वही चीज़ यहाँ भी आ रही है। इसका मतलब अगर मैं DC प्लस BA दोनों को जोड़ लेता हूँ तो दाहिने तरफ क्या आएगा, ये मान इसके बराबर है और ये दोनों किसके बराबर हैं, BC प्लस AD के बराबर है। तो इसका मतलब बराबर BC प्लस AD कर देंगे। अब देख लीजिए हमारा इसमें कौन सा पार्ट सही है। तो हमारा डी पार्ट इसमें सही है। कैसे, AB प्लस CD BA को AB में कर सकता हूँ और प्लस DC को CD में कर सकता हूँ। इसका मतलब बाएं वाला क्लियर हो गया। दाहिने क्या है, BC प्लस AD यानी BC प्लस AD, ये क्लियर हो गया। तो इसका मतलब हमारा डी पार्ट सही है। ये क्वेश्चन हमारा बिंदु पद से लिया हुआ क्वेश्चन है। क्या है कि एक बिंदु इस प्रकार गति कर रहा है, तो कौन सी प्रकार की गति कर रहा है दिया नहीं है कि इसके बिंदु 3, -2 से दूरी का वर्ग संख्यात्मक रूप से इसकी रेखा 5x - 12y बराबर 13 से दूरी के बराबर रहता है। तो बिंदु के बिंदु पद का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है दोस्त, बिंदु के बिंदु पद का समीकरण हमें ज्ञात करना है। चलिए, एक बिंदु इस प्रकार की गति करता है। कोई बिंदु है यस के, मैं मान लेता हूँ ये कोई गति कर रहा है और 3, -2 से मैं मानता हूँ ये यहाँ बिंदु है, इसके बीच की दूरी का वर्ग संख्यात्मक रूप से इसकी रेखा यहाँ से इधर गुजर रही है, किधर गुजर रही है वो जब दिया नहीं है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए, कहीं भी जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, क्या है इसकी रेखा 5x - 12y बराबर 13 से 20 की दूरी के बराबर है। यानी कि इसके 20 की इसके दूरी का वर्ग इस बिंदु से ये कहीं जा रही है, इस बिंदु से इसके 20 की दूरी के क्या है बराबर है। चलिए, इसके 20 की दूरी का वर्ग मैं निकाल लेता हूँ। तो x2 - x1 यानी h - 3 स्क्वायर प्लस k - 2 यानी माइनस प्लस हो गया k + 2 वर्ग बराबर हो जाएगा ax1 यानी 5h - 12 y का मान k हो और ये प्लस ही होता है। इसका मतलब ये अगर इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -13 बराबर बटे अंडरवुड में a² + b² यानी 5² + 12 बराबर 144 ठीक है। इधर जैसे कि ये दूरी का वर्ग था इसलिए मैंने करने लगा था तो भी वर्ग होता, एट द लास्ट मान यही आता। चलिए, दोनों पक्षों को इधर बाएं तरफ के वर्ग को क्या कर रहा हूँ, खोल दे रहा हूँ। तो s² + 9 + 3 दूनी 6 -6h + k² + 2 दूनी 4 + 4 के बराबर होगा 5h - 12 k - 13 बटे 169 होगा, अंडरवुड में है तो निकल के आएगा 13 का तिरछा गुणा कर दूंगा। सबसे पहले h² + k² प्लस 9 × 4 = 13 -6h + 4k बराबर 5h - 12 k - 13। नीचे वाले 13 का क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। इधर 13h² 13k² 13 × 169 हो जाएगा, 13 × 6 = 78 हो जाएगा, 13 × 4 = 52 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। अब 13h² + 13k² को लिख लिया प्लस 169 प्लस, अब मैं -78h है, 78h है और 5 इसे इधर लाऊंगा तो -83h हो जाएगा। उसके बाद 52k है, -12k है, इधर लाऊंगा तो प्लस
64K हो जाएगा। ये -13 है, इधर +169 है, तो इधर आएगा तो 182 हो जाएगा, बराबर 0 बचेगा। अब HK है, HK का मान को मैं किस फॉर्म में रख दूंगा? H किसके स्थान पर है? X के। K किसके स्थान पर? Y के स्थान पर। तो HK के मान को मैं क्या कर लूँगा? बदल दूंगा XY से। तो 13x² + 13y² -83x + 64y + 182 बराबर 0। तो हमारा कौन सा पार्ट इसमें सही है? डी पार्ट सही। चलिए, जैसे कि ये क्वेश्चन 34 नंबर चैप्टर से लिए गए है क्वेश्चन किससे? समतल आकृतियों के क्षेत्रफल तथा परिमाप से। ठीक है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ क्वेश्चन में वृत्त ए के अंतर्गत 2 संकेंद्रित वृत्त 20 तथा 80 इस प्रकार बनाए गए हैं। सबसे पहले 20 सेंटीमीटर वृत्त है, ये ए इस वृत्त का नाम दिया गया है। उसके बाद 2 वृत्त और बनाए गए हैं, वो उसके क्या क्या नाम है? बी और सी। इसका बी नाम दिया गया है, इसका सी नाम दिया गया है। और बड़े वाले की 20 सेंटीमीटर वृत्त है, इसका मतलब ये 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। ये R1 क्या है? 20 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है, R2 क्या है? R2 क्या है? नहीं पता। R3 क्या है? नहीं पता, चूँकि R1 ही दिए गए हैं, R2 R3 नहीं दिए गए। तो R3 क्या होगा? ये R3 क्या होगा? नहीं पता। चलिए देखिए दोस्तों, ध्यान से क्या कर रहा है? दोनों वृत्त बी और सी इस बड़े वाले वृत्त को 3 बराबर भागों में बांट दे रहा है। किस क्षेत्रफल? इस टोटल एरिया को 3 टुकड़ों में कर दे रहा है बी सी, जो बड़े वाले वृत्त की एरिया थी। यानी कि अगर बात की जाए बड़े वाले वृत्त की एरिया की, तो πr1² होगा, πr1 यानी कि 20 का वर्ग बराबर 400 पाई। ये πr1। πr2 अगर 3 वृत्त हैं, इसके मतलब 3 टुकड़ों में तीन बराबर टुकड़ों में क्वेश्चन के अनुसार क्या हो गया? बी तथा इस प्रकार बनाए गए हैं कि वृत्त ए 3 बराबर क्षेत्रफल के स्थानों में विभक्त हो जाता है। तो 3 बराबर क्षेत्रफल में विभक्त हो गया, इसका मतलब पी वाले वृत्त की अगर बात की जाए तो ये बी वाला वृत्त क्या है? बी वाला वृत्त इस बिंदु ओ से इस बिंदु तक R2 है। ये वृत्त बी की जो एरिया होगी, ये 2 एरिया के बराबर है। यानी अगर इस टोटल एरिया 400 पाई है और दोनों वृत्त इसको 3 टुकड़ों में 3 बराबर एरिया में बांट दिए, तो बिंदु ओ से अगर देखें त्रिज्या R2 की बात करें बी वृत्त की, तो 2 वृत्तों के क्षेत्र यानी कि 2 भाग, इसका एक भाग और ये वाला एक भाग, इसका मतलब 2 भाग। अगर 3 टुकड़े हो गए 400 पाई/3, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तो ये 2 400 पाई/3 के बराबर होगा बी वाली एरिया, πr2²। सी वाली एरिया यानी πr3² क्या होगा? πr3² बराबर क्या होगा? ये सी वाली एरिया यही तिहाई है ना, ये तीसरा टुकड़ा, यानी वो सॉरी तिहाई है। टोटल एरिया 3 टुकड़ों में बटा, तो अगर इसकी बात की जाए तो ये 2 टुकड़े आ जाएंगे टोटल एरिया के। टोटल एरिया के 1/3 के 2 टुकड़े और इसकी जो है 1/3 ही बचा, 400 पाई/3। ठीक है, अब πr1² πr2² πr3² पता चल गया। तो मैं क्या करूँगा, इसमें क्या है कि ABC के अर्धव्यासों का अनुपात, ये ए वाले वृत्त की एरिया लेते हैं,
इसमें ए वाले वृत्त की एरिया लूँगा तो पाई r1 स्क्वायर, अनुपात बी वाले वृत्त की एरिया में पाई r2 स्क्वायर, अनुपात पाई r3 की एरिया लूँगा पाई r बराबर होगा पाई r1 स्क्वायर यानी कि 400 पाई। अनुपाते लगाया, दाहिने तरफ वही सेम दैट कर दूंगा, आप मान लिख दे रहा हूँ 400 2 गुणे 400 पाई बटे 3 अनुपाते 400 पाई बटे 3। क्या करूँगा, बाएं तरफ भी पाई पाई है कट जाएगा, दाएं तरफ भी 400 पाई 400 पाई 400 पाई है कट जाएगा। r1 स्क्वायर अनुपाते r2 स्क्वायर अनुपाते r3 स्क्वायर बराबर होगा 1 अनुपाते 2 बटे 3 अनुपाते बटे 3। 3 का ऊपर नीचे सॉरी अंश में, तीनों के अंश में गुणा कर दूंगा तो 3 अनुपाते 2 अनुपाते 3 का यहाँ भी गुणा करूँगा, ऊपर नीचे कर देंगे r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर अनुपाते r3 स्क्वायर, ये तीनों के वर्ग, तीनों त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात जो है इतना आया 3 अनुपाते 2 अनुपाते 1। लेकिन वर्गों का अनुपात नहीं पूछा है, सिर्फ त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। तो इसका मतलब अगर वर्गमूल निकाल लूँगा तो त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा। तो बाएं तरफ भी r1 सभी का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान रहे, अनुपात में जो करना चाहिए वो सभी में समान करना चाहिए। तो r1 r2 अनुपाते r3 बराबर होगा अंडर रूट, इधर भी सभी का वर्गमूल। तो ये सभी तीनों क्रमशः तीनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात हो गया। तो ये देखिए कौन सा पार्ट हमारा है, सी पार्ट, जबकि बुक में ऐसा नहीं दिया हुआ है, उसमें कुछ अलग बता रहे हैं। तो चलिए हमारा इसमें क्या होगा, सी पार्ट सही होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी आप देखेंगे इसकी आगे के क्वेश्चन, हर एक मैथमेटिक्स के हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन इसके अगले पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।